एपिसोड 1 में हम इस कहानी की हीरोइन सोनहा को देखते हैं, जो अभी बच्ची है और अपने टीचर से आर्गुमेंट कर रही होती है क्योंकि उनके टीचर ने उन लोगों को खेलने के लिए छोटा सा हिस्सा दिया था, लेकिन लड़कों को बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड मिला था। इसलिए वो उनसे आर्गुमेंट कर रही होती है कि उन लोगों को क्यों इतना जगह मिला है और वो लोग एक छोटे से जगह पे खेल रहे हैं। वो उनको बताती है कि कैसे उसको सॉकर खेलना है, उसको उसमें इंटरेस्ट है, ना कि इस बेकार से गेम में। जो सुनकर उसका टीचर उसको समझाते हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी फ्रेंड उससे नफरत करेंगी। जो बात सुनकर वो कहती है कि अगर वो मुझसे नफरत करेंगी तो वो उनका लॉस है, लेकिन मुझे तो सॉकर ही खेलना है। उसका टीचर उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताती है, लेकिन टीचर बोलता है कि अपना पूरा नाम बताओ। अब वो अपना पूरा नाम बताती है। हम देखते हैं सोनहा की मॉम जो थी वो हमेशा अलग अलग बच्चों को अपने घर पे लेकर आती थी, जिससे कि सोनहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसकी मॉम एक बहुत अच्छी औरत थी, इसलिए वो लोगों की हेल्प करती थी। लेकिन सोनहा को इस बात से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वो चाहती थी कि उसकी मॉम सिर्फ उससे ही प्यार करे। अब कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सोनहा अब बड़ी हो चुकी है और वो एक अपने कलीग के वेडिंग को अटेंड करने आई थी। हम देखते हैं सोनहा बहुत ही ज्यादा कम पैसे देने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसकी कलीग जैसे जैसे ही वेडिंग के बारे में बताने लग जाती है, उसे मजबूरन बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें थी। हमें पता चलता है कि असल में जिसका वेडिंग हो रहा था वो सोनहा का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ उसने 6 महीने पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हमारी कहानी का हीरो किम जी को दिखाया जाता है, जो एक इंटरव्यू देने के लिए आया था, जहां पे इंटरव्यूअर्स उसका फॉर्म को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की जगह खाली क्यों है, क्या तुम एक अनाथ हो। वो कहता है कोई भी इंसान अनाथ पैदा नहीं होता है और मेरी भी ग्रैंड मदर थी, लेकिन वो अब गुजर चुकी हैं। हम देखते हैं वो इंटरव्यूअर्स को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए बातें बोल रहा होता है। उसके साथ एक लड़का और लड़की भी आए थे। उनसे इंटरव्यूअर्स बहुत ही अजीब सवाल पूछते हैं, जिसके जवाब में वो उनको आंसर देता है और कहता है कि आपने इनसे ऐसे सवाल क्यों पूछा है, मैं आपके बारे में कंप्लेन कर दूंगा। लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि ये सब तो उसके फॉर्मेलिटीज है, इसीलिए वो लोग पूरा कर रहे थे। जो बात उसको समझ में आने के बाद उसको बहुत बुरा लगता है। फिर वो बाहर आता है और उन दोनों से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से आप लोगों का इंटरव्यू खराब हो गया। वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा था, वैसे भी ये लोग मुझे हायर करेंगे भी तो तब भी मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी। हमें पता चलता है कि किम जी बहुत ही अच्छा लड़का है। अब फिर से हमें सोनहा को दिखाया जाता है। वो अपनी मॉम के बारे में पूछताछ कर रही थी। उसकी मॉम की तबीयत सही नहीं रहती है। उनसे बात करने के बाद सोनहा वेडिंग हॉल में आती है, जहाँ पे वो ब्राइड को देखती है। वो याद करती है कि कैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था और उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर ना जाने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसकी कलीग से उसे पता चलता है कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो अपनी होने वाली वाइफ के साथ पहले से ही रिलेशनशिप में था और उनके रिलेशनशिप को आज 1 साल पूरा हो रहा है। उससे उसको पता चलता है कि असल में उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो था वो उसके साथ चीट कर रहा था, इसलिए उससे बदला लेने के लिए वो उनकी वेडिंग पिक्चर को खराब कर देती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें उसके 2 फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिनमें से एक स्टोरी राइटर थी। वो दोनों सोनहा के बारे में ही बात कर रहे थे कि कैसे वो अपने अफेयर को छुपाने के लिए वेडिंग में गई है, जबकि उसको पैसे बर्बाद करना बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। वो दोनों उसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे सोनहा आती है। वो अपने साथ कुछ लेकर आई थी। वो लोग पूछते हैं तुमने वहाँ पे क्या क्या किया है, तो वो उनको कुछ दिखाती है और हमें पता चलता है कि असल में उसने जो वेडिंग वाली पिक को खराब किया था वो सिर्फ वो सोच रही थी, लेकिन वो वहाँ पे जाकर ऐसा कुछ नहीं करती है और चुपचाप बुके कैच करके वहाँ से आती है। जो देखकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुमने ये क्या लेकर आया है। वो बताती है कि कैसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया था और वो डबल डेटिंग कर रहा था। जो बात सुनकर उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। हमें पता चलता है कि इसके पहले से ही 4-5 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें किम जी को दिखाया जाता है। वो पुलिस ऑफिसर्स का हेल्प कर रहा था।
वो उनको पहले भी मुजरिमों को पकड़ने में हेल्प किया था और आज भी वो कर रहा है। ऑफिसर कहता है कि ये तो एक ह्यूमन रूप में एंजल है जो लोगों की हेल्प करता रहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किमजी भी किसी से नफरत करता है। दुनिया में वो सबकी हेल्प करता है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिससे वो बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और वो इंसान कोई और नहीं, हमारी सोनहा होती है। पता नहीं क्यों वो उससे बहुत नफरत करता है, इसलिए सोनहा कहती है कि वो मुझे बिना बात पे ही नफरत करता है, तो इसमें उसका घाटा है, मेरा कुछ नहीं। ऐसा बोलकर वो उसको चिढ़ाने के लिए अंदर आती है और अपनी फेवरेट जेली को मांगती है, लेकिन किमजी कहता है कि वो तो खत्म हो चुका है। हम यहाँ पे इन दोनों के बीच नोकझोंक भी देख पाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।